एक नए वीडियो में फिर से। दोस्तों मैं एक्सपर्ट चंदन कुमार। बीच में कुछ दिन से फिर मैं नहीं आ रहा था क्योंकि कोचिंग का सेटलमेंट हो रहा था, इसलिए नहीं आ पा रहा था। क्योंकि नया बैच फिर से एक नया बैच स्टार्ट कर रहा था, इसीलिए आप लोगों के बीच नहीं आया। क्योंकि नया बैच इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि 9th में जो है ना कुछ स्टूडेंट का मतलब एग्जाम लेना था, तो एग्जाम लिए रविवार को वीडियो डाल दिया, जाकर के देख लीजिएगा। तो एग्जाम लिया, उसके बाद कल जो है ना से मतलब स्टार्ट किया अगला बैच, ठीक है। इसीलिए नहीं आ पाए क्योंकि इतना जरूरी था कि हम लोग वीडियो पर नहीं आ पाए, कैमरा पर नहीं आ पाए। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आएगा तो पेड़ टूटबे नहीं करेगा, बताइए तो। नहीं टूटेगा, एकदम टूटेगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ता है। टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ता है कि पेड़ का शिखर ये हुआ। शिखर मतलब क्या हुआ? चोटी। चोटी समझते हैं ना। जैसे पूछेगा एक खंबे का चोटी क्या है, ये मार्कर का चोटी क्या है, मार्कर का चोटी ये हुआ, नहीं हुआ। ये मार्कर का चोटी कौन हुआ? ये हुआ, नहीं हुआ। हमारा चोटी कौन हुआ? तो मेरा चोटी ये बाल हुआ। मेरा हाथ का चोटी कौन हुआ? ये उंगली हुआ, नहीं समझे। इसका चोटी कौन हुआ? ये हुआ चोटी। तो इस प्रकार टूटता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगती है। यानी ये जो शिखर है यहां से मान लो टूट जाता है तो ये यहां पर आकर के छूने लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां छू लिया। चलिए आगे क्या कर रहा है। और इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब ये छुएगा धरती यहां से यहां तक मिल जाएगा, मतलब ये मिल गया, समझ लीजिए मिल गया, ठीक है। तो इसके बीच जो है ना ये बोल रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पेड़ के 5 बिंदु की दूरी, पेड़ की 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो उसके बीच की दूरी जो है ना वो 8 है। कितना है? 8 मीटर दे दिया, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? मतलब यहां से लेकर यहां तक दूरी पूछ रहा है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात हम इसको मान लेंगे माना कि ये भी कोई पेड़ है, ठीक है। इसको मान लिए सी, इसको मान लिए क्यू, कुछ भी मान लीजिए, एम मान लेते हैं। तो देखिए ये जो टूटा हुआ भाग है, ये टूटा हुआ भाग अगर मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर दूरी है, तो मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग ऐसे मुड़ा है। ये टूटा हुआ भाग ऐसे मुड़ा है। अगर हम इसको x मान लिए तो ये भी x होगा। अगर इसको 5 मान लिए तो ये भी 5 होगा। अगर इसको 50 मान लिए तो ये भी 50 होगा। जैसे मान लिया हम इसको x, यहां से यहां तक x मान लिए, ये भी x होगा, नहीं होगा। इसको हम y मान लेते हैं। तो पेड़ की लंबाई पूछ रहा है यहां से लेकर यहां तक दूरी। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन बनता है, एगो tan थीटा क्वेश्चन बनता है, एगो cos थीटा क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम cos थीटा का आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम tan थीटा निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे। पहले हम tan थीटा का मान निकाल लेते हैं या cos थीटा, किसी का मान निकाल लीजिए। पहले हम tan थीटा का मान निकाल लेंगे तो उसका मान, फिर cos थीटा का मान निकाल लेंगे, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। तो चलिए हम पहले cos थीटा का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं त्रिभुज AMC, त्रिभुज AMC में, AMC में देखिए आपके पास cos थीटा मतलब आपके पास आधार दिया हुआ है और कर्ण भी दिया हुआ है। एक बात आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर हमारे पास तो कर्ण भी है, लंब भी है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। अगर आप लोग ये निकाल लीजिएगा तो उससे आंसर आपका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आधार दिया हुआ है निकालने के लिए। जब आधार नहीं दिया रहता तब इसके मदद से हम निकालते, लेकिन हमारे पास आधार दिया हुआ है, तो इसीलिए हम cos थीटा के मान निकालते हैं। देखिए अगर हम cos थीटा के मान निकालते हैं तो इसका मान आ जाता है, ठीक है। इसका मान आ जाता है। देखिए इसका मान निकालेंगे, जैसे मान लीजिए cos थीटा में क्या सूत्र होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हो गया तो आपका कितना 8 और कर्ण कितना हो गया x। तो 8 बटे x और tan 30 का cos 30 का मान लिख देंगे तो इसका मान आ जाएगा। मतलब इसका मान आ गया तो इसका मान आ जाएगा। फिर हम tan थीटा पे बैठाएंगे तो इसका मान प्लस इसका मान, दोनों को बैठाएंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए हम cos थीटा पहले बैठा रहे हैं। cos थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर cos थीटा वाला सूत्र क्या होता है? लंब कर्ण आधार में आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है? 8 है, तो 8 बटे कर्ण कितना है? x।
अब बताइए cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो √3 गुना x कितना होगा? √3x। 8 गुना 2 कितना हो जाएगा? 16 होगा ना। अभी √3 को उधर भेजिए तो x बराबर क्या होगा? 16/√3। ये किसका मान आ गया? cos थीटा का। अब निकालते हैं हम tan थीटा का मान, तो हम यहां निकाल देते हैं। tan थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है? y है। आधार कितना है? 8 है। तो y बटे 8। tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर y बटे 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो √3 गुना y कितना हो जाएगा? √3y बराबर 8। ठीक है, अब देखिए ये √3 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में जाएगा, तो y बराबर क्या होगा? 8/√3। अब देखिए आपके पास x का मान आ गया है कितना? 16/√3। तो 16/√3 हो गया ये, मतलब ये 16/√3 कर्ण आपका हो गया। तो मतलब ये भी तो उतने होगा, क्योंकि पेड़ की जो शिखर है यही टूटा है यहाँ पर आकर। ये जितना होगा ये इतना होगा, तो ये है मतलब कितना? 16/√3। तो ये भी होगा 16/√3। ठीक है, अब आपके पास ये मान दिया हुआ है, अभी जस्ट निकाला हुआ है का मान 8/√3। तो मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 8/√3। तो y का मान कितना हो गया? 8/√3। x का मान कितना हो गया? 16/√3। अब लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा बताइए? पेड़ की ऊंचाई यहां से यहां तक है, हमारे पास यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है? 8/√3। तो इसको क्या लिखिएगा? am प्लस mb, am प्लस mb, जबकि am का मान दिया हुआ 8/√3, 8/√3 और प्लस mb का मान दिया हुआ है 16/√3। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इसका होगा √3 और इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 8 + 16। 8 + 16 जोड़िएगा तो कितना होगा? √100 होगा नहीं, 24 होगा। तो 24/√3। परिमेयकरण के बारे में आप लोग को बताया था। परिमेयकरण जो है ना विपरीत चिन्ह होता है। जैसे मान लीजिए √5 और +5 है, इसका 1/√5 + 5 है, इसका परिमेयकरण कीजिएगा क्या होगा? √5 -5 /√5 -5। अगर ऐसा रहे तब करना है, अगर 1/√5 है तो डायरेक्ट गुना कर देंगे इसको, √5 गुना √5। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे √3 गुना √3। दोनों को गुना कीजिएगा कितना होगा? 24√3 अपॉन √3 गुना √3। √100 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 3 से इसको काट दीजिए, कितना होगा? 8 होगा। 8√3 वर्ग इकाई या मीटर लिखिए, पूछ लीजिए। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मेरा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद। अगली क्वेश्चन को हम लोग आ गए। अगली क्वेश्चन क्या है? हाँ, एक बात और, अगली क्वेश्चन आने से पहले आप लोग बता दूं कि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाता है। सबसे पहली बात, आप लोग फिसलन पट्टी देखे होंगे, ज्यादातर बिहार का बात कर रहा हूँ, तो बिहार में जो है ना हर एक स्कूल या कॉलेज में बच्चे को खेलने के लिए फिसलन पट्टी दिया जाता है। कुछ इस प्रकार समकोण आकृति का रहता है, जैसे ये ऐसे रहता है, देखिए ये रहा, इधर से दीवार जुड़ा रहता है और ऐसे रहता है, देखिए ऐसे फिसलने के लिए ऐसे रहता है, बच्चे सब फिसलता है इस पे। ठीक है, तो फिसलन पट्टी इस तरह का होता है। बिहार में स्पेशल करके रहता है, अदर राज्य का नहीं जानता हूँ, लेकिन बिहार का स्पेशल मैं जानता हूँ, इसी तरह का रहता है फिसलन पट्टी। ठीक है, तो बोल रहा है सवाल कि 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए फिसलन पट्टी क्या होगा और 5 वर्ष से अधिक बच्चे के लिए फिसलन पट्टी क्या होगा। 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर है और 5 वर्ष से अधिक बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए जिसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है और 5 वर्ष से अधिक के लिए उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो
फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। आप लोग को बताया था लंबाई के बारे में अगर पूछे तो लंबाई के बारे में पूछे तो आप समझ जाइएगा कि कौन पूछ रहा है। अगर पूछे इसके बीच की दूरी क्या होगा तो दूरी कहाँ होती है। जैसे हम चले ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे गए तो मतलब दूरी तय किए, तो दूरी को हम क्या कर सकते हैं, आधार कर सकते हैं, ठीक है। और लंबाई कहेगा तो लंबाई का तो समझ भी करते हैं, तो मैं क्या कहते हैं, कौन कहते हैं। तो कहाँ थे हम, तो एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता था जिसका शिखर 1.5 मीटर है। तो शिखर 1.5 मीटर है तो क्या कर रहा है, 5 वर्ष से कम के लिए 1.5 मीटर है जिसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ हम कर लेते हैं 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए, यहाँ हल लिख लीजिएगा, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए 5 वर्ष से, बोलिए, अधिक बच्चों के लिए। मेरा अक्षर नहीं बन रहा है, इससे आप डिपेंड मत रहिए, ठीक है। चलिए, किसी का भी नहीं बनता शुरू में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या कर रहा है, हम पहले 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए एक फिसलन पट्टी बना लेते हैं। तो बोल रहा है 1.5 मीटर एगो लंबाई का एगो दीवार लीजिए आप, ठीक है। यहाँ हम ले लिए 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई, और फिसलन पट्टी की इसको मान लेते हैं हम x, ठीक है। तो बोल रहा है इसका उन्नयन कोण आपका जो है वो 30 डिग्री है। ये कितने वर्ष के लिए है, 5 वर्ष से कम के लिए है, और 5 वर्ष से अधिक के लिए बनाएंगे। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब 5 वर्ष से अधिक के लिए बनाते हैं। 3 मीटर ऊंचाई का एक खंभा बना लिए, ठीक है। लंबाई के लिए इसको मान ली क्या मानिएगा, y मान लीजिए। इसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री, 60 डिग्री। इसको मान लीजिए PQR। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए हल करते हैं। तो देखिए आपके पास लंबाई यानी कोण कितना है, x है। उसके बाद ऊंचाई कितना है, 1.5 है। तो जब अगर आप लोगों के पास ऊंचाई दिया हो, कोण दिया हो, तो लंब कोण आधार में किस सूत्र का, किस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। तो एक तो सूत्र होता है, आप लोगों को बताया था कि त्रिकोणमिति 9.1 में सिर्फ 3 ही तो सूत्र का यूज होता है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर किसका सूत्र होता है, तीनों में से किसका सूत्र होता है, लंब बटे कोण। किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का। तो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कोण। तो लंब कितना है 1.5 बटे कोण कितना है x। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 1.5 अपॉन x। गुना कीजिए 1 गुना x, इसको गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, ठीक है। कैसे देख लीजिए गुना करके, 1.5 है, गुना कीजिएगा कितना से, 2 से, दशमलव उड़ेगा नीचे में 10 होगा, 2 पंचे 10, 5 से काट दीजिएगा 3, यानी x बराबर कितना है 3 मीटर। यानी इसकी लंबाई जो होगी वो होगी 3 मीटर, ठीक है। चलिए ये तो आंसर आ गया। कितने के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए। यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। नहीं तो मैं लिख देता हूं, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है 3 मीटर, ठीक है। अब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, तो आपके पास देखिए क्या दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। तो किसके सूत्र में बैठाएगा, सेम उसी प्रकार। यहाँ पर 30 दिए तो वहां पर 60 देंगे, तो त्रिभुज लेंगे क्या, त्रिभुज PQR में साइन कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे कोण। तो 3/y। तो साइन 60 का मान कितना होता है, बोलिए, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 3/y। गुना कीजिए तो √3 गुना y कितना हो जाएगा
√3 हुआ है और 3 गुने 2 6। √3 को उधर भेजिए तो y बराबर क्या होगा 6/√3। परिमेयकरण कीजिए इसका तो √3/√3 ये गुना कीजिएगा कितना होगा 6√3/√3 सॉरी 3 होगा 3 से इसको काट दीजिएगा 2 होगा यानी 2√3 यानी इसकी लंबाई का मान कितना होगा 2√3 मीटर। देखिए आ गया ना। फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से अधिक के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा 2√3, 5 वर्ष से कम के लिए 3 मीटर। ठीक है चलिए अब यहीं पर क्लास को स्थगित करते हैं। ठीक है अगर अगले क्वेश्चन के लिए चाहते हैं तो हमको कमेंट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कल लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ठीक है आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है आज के लिए इतना ही। जय हिंद।